गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। है क्या नहीं कोई? गुड मॉर्निंग सर। तो आज जावास्क्रिप्ट के हम स्ट्रिंग के रिलेटेड प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, और किसी का वेट करना है या स्टार्ट करें? ओके, अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना रहा, ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस मेथड्स दिए हैं। उसको यूज़ करके आप डायरेक्टली उस चीज़ का लेंथ कैलकुलेट कर पाते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट उसके लिए डॉट लेंथ, जो भी आपका वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल डॉट लेंथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी उस स्ट्रिंग का लेंथ है वो आ जाएगा। तो हम एक एग्जांपल भी करके देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डेमो है। अभी सारी चीज़ें हम फर्स्ट नोड से करेंगे। ठीक है, ये जो कि हम कमांड लाइन से डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके देख पाते हो उसको। ठीक है, और बाकी एक एक चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम डायरेक्ट ब्राउज़र में करके देखेंगे। एक यहाँ पे डेमो डॉट जेएस करके बनाता हूँ। जेएस मीन्स जावास्क्रिप्ट। जो एक्सटेंशन आप सेव करोगे उस एक्सटेंशन से आपका फाइल रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा है ये डॉट जेएस करके फाइल, और कोई भी आपको कंसोल करना रहा, शो करना रहा, तो जो टर्मिनल पे शो होता है वो सभी कंसोल डॉट लॉग से शो होता है। जैसे कि बाकी के इसमें प्रिंट करके जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, राइट, ऐसे सभी चीज़ें यहाँ पे होते हैं। तो इसको मैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड टाइप किया, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक किया, न्यू टर्मिनल। ओके, ये हमारा इसी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही है। इसको क्या करेंगे, नोड स्पेस डेमो डॉट जेएस। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है वो जनरेट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो लेंथ प्रॉपर्टी है, राइट, उसे क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी स्ट्रिंग रहेगा उसकी लेंथ कैलकुलेट होगी, लेंथ हमको आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी इसको वेर, ओके, इसके स्ट्रिंग का नाम क्या लें, ठीक है, एक नेम करके ले लेंगे। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, मेरा नाम ललित करके, और वेरिएबल स्ट्रिंग लेंथ। ओके, लेंथ के लिए चाहिए हमको, मीन्स हमारा एक स्ट्रिंग अलग रहेगा जो कि पूरा हमारा नेम सेव करके रखेगा, और एक स्ट्रिंग लेंथ करके एक ले रहा है जिसमें हमारा जो भी स्ट्रिंग रहेगा उसका लेंथ स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेम डॉट लेंथ। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो हम इसको सेव कर दिए, इसको एक बार फिर से कमांड लाइन से रन करके देखें। ठीक है, तो अभी हम देखा कि जो भी हमारा ललित का एक स्ट्रिंग था, ठीक है, LALIT 5 डिजिट्स, तो 5 डिजिट्स आ गया। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा, राइट, जितने ज़्यादा स्ट्रिंग रहेगा, वर्ड्स रहेंगे उसके अंदर के, उसी हिसाब से हमको वो कैलकुलेट करके देगा, राइट। ललित शर्लॉर करके दिया तो 40 14, राइट। ऐसा आप किसी भी स्ट्रिंग का
लेंथ अगर कैलकुलेट करना रहा तो डॉट लेंथ करके कैलकुलेट करके आप उसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो वो कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी लेंथ वाली। सेकंड है इंडेक्स ऑफ, राइट। अगर कोई आपके पास एक कुछ स्टेटमेंट है, राइट, और उस स्टेटमेंट के अंदर से आपको, ठीक है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के अंदर से आपको फाइंड करना है कि आपने जो वर्ड पास किया है वो कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, राइट। तो उसके लिए एक इंडेक्स ऑफ करके मेथड है जो कि जो ये रिटर्न करता है कि जो उसका फर्स्ट लेटर रहेगा उसका वो पोजीशन हमको रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माय नेम इज़ ललित करके एक स्टेटमेंट लेंगे, राइट। तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको ही पास करूँगा पोजीशन, राइट, पोजीशन। तो हम क्या करेंगे अभी, जो हमारा इसको नेम को भी स्टेटमेंट कर देता, ठीक है, स्टेटमेंट डॉट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ में हमको हमारा किसका इंडेक्स चाहिए वो पास करना पड़ेगा। मैं नेम का इंडेक्स लेना चाहता हूँ कि नेम मेरा कौन से पोजीशन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको ये कर लेंगे और रन करेंगे, राइट। अभी जो देख रहे हैं कि जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो थर्ड नंबर पे अवेलेबल है, राइट। मीन्स M1 M0 Y1 खाली स्पेस 2 और N3, राइट। ऐसे आप जो भी इंडेक्स पास करोगे लेफ्ट टू राइट आपको उसका पोजीशन पता चलेगा, ठीक है। ललित जो है मेरा 11th पोजीशन पे स्टोर है, राइट, उस स्टेटमेंट के अंदर। तो ऐसा है, आपको पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट में से किसी भी चीज़ का पोजीशन आपको फाइंड करना रहा तो ऐसा आप फाइंड कर पाते हो, ठीक है। लास्ट इंडेक्स क्या करेगा, अभी जैसे हमने इंडेक्स ऑफ से देखा था कि वो लेफ्ट टू राइट गया, ठीक है। बट अभी लास्ट इंडेक्स से क्या रहेगा, वो जो भी फाइंड करना रहा वो राइट टू लेफ्ट फाइंड करेगा, ठीक है। तो और एक मेथड है सर्च करके भी आप स्पेसिफाई स्ट्रिंग को लोकेट कर पाते हो आपके जो भी स्टेटमेंट है उसके अंदर से, जो भी पोजीशन उसके साथ मैच होएगा उसका इंडेक्स ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी आपने देखा अभी जो इंडेक्स ऑफ है और सर्च है ये दोनों भी चीज़ें इक्वली काम कर रहा है, राइट। बट इसके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस है। द एक्सेप्ट द सेम आर्गुमेंट पैरामीटर एंड रिटर्न द सेम वैल्यू, राइट। जो भी पैरामीटर एक्सेप्ट करे वो सेम ले रहे हैं बट और सेम ही पोजीशन ही रिटर्न कर रहे हैं, बट उसके अंदर कुछ माइनर डिफरेंसेस है वो आपको पता होना चाहिए। जो सर्च रहेगा वो सर्च क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट को ही फिल्टर करके आपको रिटर्न करेगा, राइट। सर्च मेथड कैन नॉट टेक स्टार्ट पोजीशन आर्गुमेंट एंड इंडेक्स मेथड कैन नॉट टेक पावरफुल सर्च वैल्यू, ओके। एंड सेकंड स्टार्ट पोजीशन आर्गुमेंट जो सर्चेस रहेंगे वो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ काम करते हैं और इंडेक्स ऑफ जो रहता है वो इंडेक्स ऑफ में आप रेगुलर एक्सप्रेशन पास नहीं कर पाते हो, ठीक है। ऐसे ये दो डिफरेंसेस है इसके अंदर सर्च और इंडेक्सेस में, ठीक है। और उसके बाद आता है स्ट्रिंग के कुछ पार्ट्स करने रहे हमको कि पर्टिकुलर कुछ सब स्ट्रिंग जनरेट करना रहा, राइट। ऐसे जो चीज़ें हैं वो सभी अभी देखेंगे। 3 मेथड से उसके लिए, एक स्लाइस है, एक सब स्ट्रिंग है और एक सब str है, राइट। तो स्लाइस क्या करता है कि पर्टिकुलर आपको कोई भी स्ट्रिंग में स्टेटमेंट में से किसी एग्जैक्ट
पर्टिकुलर पोजीशन से पर्टिकुलर पोजीशंस तक आपको जो भी कुछ स्ट्रिंग चाहिए रहता है, ठीक है, तो वो आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्लाइस का काम करते हैं, स्लाइस से काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर माय नेम इज़ ललित में से, नहीं तो इसको पर्टिकुलर ललित शर्लावर कर दूंगा, ठीक है। तो ललित शर्लावर में से हम कुछ स्लाइस करके देखेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूँ, थर्ड पोजीशन से, राइट, ऐसा मैं डिफाइन किया है यहाँ पे, इसको रन किया, ठीक है। मेरा थर्ड पोजीशन में से फोर्थ पोजीशन तक का मेरा ये क्या है, एक आई का क्या आ रहा है, ठीक है। आई मेरा वहाँ से स्लैश करके आ गया, इसको और थोड़ा बढ़ा देंगे, 8 कर दूंगा मैं, ठीक है। जो भी मेरा थर्ड पोजीशन से है वहाँ से मेरा 8 पोजीशन तक के जितने भी उसके अंदर के वैल्यूज़ थे वो सभी चीज़ें रिटर्न कर दिए हैं, ओके। तो ये ऐसा स्लाइस करके हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग भी सेम है, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको द डिफरेंस इज दैट सब स्ट्रिंग कैन नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव इंडेक्सेस, राइट। जो भी आप इंडेक्स पास कर रहे हैं आप स्लाइस में नेगेटिव भी माइनस भी वैल्यू ऐड कर पाते हो, बट सब स्ट्रिंग में क्या रहेगा, जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो वो सभी पॉजिटिव होना चाहिए। जहाँ से नंबर आपको स्लाइस करना है उसके आगे का ही आप उसको सब स्ट्रिंग जनरेट कर पाओगे, ओके। और सबसे सब str द डिफरेंस इज दैट सेकंड पैरामीटर स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्टेड पार्ट, राइट। अभी जो देखा था, जो हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं स्टार्ट और एंड, उसमें क्या डिफरेंस होते जा रहा है कि पर्टिकुलर पोजीशन आप दे रहे हैं कि पर्टिकुलर जो आपका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर आप जो पोजीशन पास कर रहे हैं स्लाइस में, राइट, एक स्टार्ट पोजीशन है एक एंड पोजीशन है, वो जो पास करोगे उसके बीच में का जो भी स्ट्रिंग रहता है वो रिटर्न किया है, राइट। बट सब str से क्या रहेगा, पर्टिकुलर जो भी आप सब str करोगे तो फर्स्ट पैरामीटर क्या करेगा, जहाँ से आपका सब स्ट्रिंग लेना है, ओके। और जो सेकंड पैरामीटर लेगा, जो जो पोजीशन आप दिए वहाँ से कितने वर्ड्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं उस स्पेसिफिक स्ट्रिंग में से, ठीक है। तो ये चीज़ सब str करता है कि पर्टिकुलर फर्स्ट रहेगा पोजीशन, सेकंड रहेगा पर्टिकुलर कितना लेंथ का आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो, ओके। तो ऐसे ये 3 डिफरेंसेस है, स्लाइस, सब स्ट्रिंग और सब str। स्लाइस में स्टार्ट एंड, राइट, इसमें आप माइनस भी पास कर पाओगे जो भी पोजीशन है। जो भी सब स्ट्रिंग रहेगा उसके अंदर सिर्फ आपको जो जिस पोजीशन दिया है उसके जो ग्रेटर देन वैल्यू है आपको सेकंड पैरामीटर में पास करना पड़ेगा, ओके। और सब str में फर्स्ट रहेगा पोजीशन, सेकंड पैरामीटर रहेगा आपकी स्पेसिफिक लेंथ, जितना भी आप पास करोगे उस लेंथ तक का आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, ओके। फिर आता है रिप्लेस, ओके। तो पर्टिकुलर आपको क्या रहेगा, कुछ स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक, और आप उस स्ट्रिंग में से कोई चीज़ आपको रिप्लेस करना रहा, ठीक है। तो उसके लिए आप रिप्लेस करके मेथड यूज़ करोगे, राइट। इसको हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को रिप्लेस, ओके। तो फर्स्ट जो रिप्लेस करना है वो, ठीक है, मैं ललित अडेलू शर्लावर करता हूँ यहाँ पे, और मेरे को क्या करना है, ललित से रिप्लेस करके पोचन्ना करना है, ठीक है। तो ललित से रिप्लेस करके मैं पोचन्ना करूँगा, तो इससे क्या जो हो जाएगा, मेरा str करूँगा जो कि मेरा रहेगा रिप्लेस स्ट्रिंग करके। आप ये वेरिएबल के नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, ये यूज़र डिफाइन है। आपका जो भी आप जो बना रहे हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें जा
जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो उससे रिलेटेड होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको वेरिएबल ढूंढने में कुछ डिफ़िकल्टी नहीं जाती है। ओके, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करके रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो भी आप बना रहे हैं। ओके, क्योंकि आगे चल के आपके जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते जाएंगे, 4-4, 5-5 हज़ार लाइन के कोड बनते हैं। ओके, तो आपको पर्टिकुलर वेरिएबल जो भी डिक्लेयर कर रहे हो वो आपको स्पेसिफिक उस जो टास्क बनाए हो उसके रिलेटेड रहे, तो आपको डिबगिंग करने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ललित अडिल शर्लावार। इसमें से मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ मेरा नाम। ओके, मेरा नाम ललित है, ललित से मैं पोचन्ना रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो इसको मैं रिप्लेस करूँगा, राइट। तो अभी क्या होगा, मेरा रिप्लेस स्ट्रिंग क्या रहेगा, पोचन्ना अडिल शर्लावार। ओके, ऐसे रिप्लेस मेथड से पर्टिकुलर आप जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर से आप वो टेक्स्ट रिप्लेस कर दिए। उसके बाद आता है कुछ आपके पास टेक्स्ट कन्वर्शन मेथड्स है कि आपके पास कुछ टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आपको पर्टिकुलर अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो उसके लिए 2 अपर केस करके है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो भी स्ट्रिंग रहेगा वो सभी अपर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको 2 अपर केस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी स्ट्रिंग है पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया, राइट। यहाँ पे देख पाते हो कि पूरा अपर केस में है, उसको 2 लोअर केस कर दिया तो पर्टिकुलर पूरा जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये कुछ 2 मेथड्स हैं जिसमें हम, राइट, अपर केस लोअर केस। उसके बाद आता है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन क्या करता है कि पर्टिकुलर जो भी 2 स्ट्रिंग रहेंगे उनको कॉनकैटिनेट करने का काम करता है, मीन्स ज्वाइन करने का काम, ठीक है। तो आपको कोई आपके पास 2 स्ट्रिंग है उसको ज्वाइन करना है आपको, तो हम ऐसा करेंगे where text1। ओके, इसमें रहेगा मेरा नाम ललित और where text2 जिसमें रहेगा शर्लावार। ओके, और हम इसको where text3 में स्टोर करके रखेंगे text1 डॉट कॉनकैट। ओके, कॉनकैट फर्स्ट पैरामीटर रहेगा, हमको पर्टिकुलर जो भी कॉनकैट कर रहे हैं उसके बीच में, राइट, क्या पैरामीटर रहना चाहिए, कौन सा स्ट्रिंग रहना चाहिए, कुछ प्लस चाहिए माइनस चाहिए, जो भी आपको अल्फा न्यूमेरिक ऐड करना है वहाँ पे आप कर सकते हो। सेकंड रहेगा हमारा सेकंड पैरामीटर जिससे हमको उसको कॉनकैटिनेट करना है, राइट, कंसोल डॉट लॉग, और हमारा रहेगा text3। तो इस हिसाब से हमारा कॉनकैटिनेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप कॉनकैटिनेट करते वक्त कुछ भी ऐड कर पाते हो, अडेलू करके कर दें, ठीक है। जो भी हम मीडिएटर वहाँ पे पास करेंगे उस मीडिएटर के हिसाब से वहाँ पे अरेंज हो जाएगा कॉनकैटिनेट मेथड से। ऐसा ये कॉनकैटिनेट मेथड है। ट्रिम क्या करता है कि पर्टिकुलर वाइट स्पेसेस रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ओके, कि आपका जो भी स्ट्रिंग है उसके कुछ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कुछ वाइट स्पेसेस आपके पास अवेलेबल है, तो आप ट्रिम से डायरेक्टली उसको रिमूव कर पाते हो, ओके। उसके बाद आता है पैड स्टार्ट और पैड एंड, राइट। पैड स्टार्ट और पैड एंड किस लिए यूज़ होता है कि पर्टिकुलर आप कोई रोल नंबर जनरेट कर रहे हो, राइट, रोल नंबर या कुछ यूज़र आईडीज, जिसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको जो भी एम्प्लॉय आईडी रहेगा वो कुछ हम 6 डिजिट 5 डिजिट ऐसा नंबर्स लेते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट अभी स्टार्ट किए तो 5 डिजिट्स नंबर के लिए हमको कुछ उसके अंदर ऐड करने रहते हैं, जीरोज या कोई भी, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे
पैड स्टैट और पैड एंड यूज़ करके आप पर्टिकुलर जो भी आपका खाली स्पेसेस रहेंगे उस सबको जो जिससे आपको रिप्लेस करना रहता है उससे आप उसको रिप्लेस कर पाते हो। पैड स्टार्ट करेगा जो कि आपका स्टार्टिंग एंड है वहाँ से उसको फिलअप करके आएगा, और पैड एंड जो भी लास्ट एलिमेंट्स रहेंगे वहाँ से रिप्लेस करते हुए आएगा। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर रहेगा आपको कितना डिजिट्स का चाहिए वो, और सेकंड पैरामीटर रहेगा आपको किससे रिप्लेस करना है। ठीक है, ये पैडिंग का काम है। और एक आता है अभी कैरेक्टर ऐट और चार कोड ऐट पोजीशन। कैरेक्टर ऐट क्या करता है कि पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टर है, अभी पहले अपन ने क्या देखे कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग पास करके आपको उसका इंडेक्स मिल रहा था, राइट। और अभी क्या होगा कैरेक्टर ऐट से पर्टिकुलर आप पोजीशन पास करोगे और आपको कैरेक्टर रिटर्न करेगा उस स्पेसिफाई पोजीशन के ऊपर। और ये कैरेक्टर कोड क्या करता है, UTF-16 कोड का जो कोड है, राइट। जैसे आपने सी में देखा है कि कुछ आस्की कोड रहता है कि पर्टिकुलर जो भी अल्फ़ाबेट्स है, राइट, उसके रिगार्डिंग कुछ कोड्स वहाँ पे न्यू कुछ कोड्स डिफाइन करके रखे हैं, राइट। UTF-16 के जितने भी कोड्स हैं, ओके, कैरेक्टर ऐट कोड के ऊपर से पर्टिकुलर क्या करेगा वो UTF-16 का जो भी कोड रहेगा वो रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो ऐसा ये कुछ स्ट्रिंग के मेथड है जो कि आपको कभी भी यूज़ में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। फर्स्ट और एक बार हम रिवाइज कर देंगे क्या क्या किया। फर्स्ट की लेंथ, कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ अगर कैलकुलेट करना रहा तो लेंथ। उसके बाद है कुछ आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से आपको कुछ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, वर्ड फाइंड आउट करना है, तो इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो कि इंडेक्स ऑफ क्या करेगा लेफ्ट टू राइट सर्च करते हुए जाएगा, और जो भी लास्ट इंडेक्स ऑफ रहेगा राइट टू लेफ्ट जाएगा। और ऐसे ही सिमिलरली एक सर्च करके भी है। ओके, तो सर्च में क्या कर पाते हो आप, पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन भी पास कर पाते हो, और इंडेक्स ऑफ में वो चीज़ें नहीं कर पाते हो। ठीक है, फिर आता है स्लाइस, सब स्ट्रिंग और सब str। ठीक है, स्लाइस सब स्ट्रिंग दोनों भी काम सेम करेंगे, राइट। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्लाइस करने का काम करेगा, बट जो स्लाइस रहता है वो नेगेटिव नंबर्स भी एक्सेप्ट करता है, बट सब स्ट्रिंग नेगेटिव नंबर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, मीन्स जो भी पोजीशन इंडेक्सेस रहेंगे वो। और उसमें उसके बाद आता है सब str, जो क्या करता है कि पर्टिकुलर जो भी आप स्ट्रिंग में से सब str निकाल रहे हैं उसका फर्स्ट जो रहेगा वो पोजीशन रहेगा, सेकंड पैरामीटर जो रहेगी उसकी लेंथ रहेगी, कि जिस पोजीशन के बाद कितने लेंथ तक आपको उसको स्लाइस करना है। ठीक है, उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस आपने नॉर्मली C++ पे यूज़ किया ही होगा, पर्टिकुलर जो भी स्ट्रिंग रहते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए आप डॉट रिप्लेस करके यूज़ करोगे। उसके बाद आता है पर्टिकुलर जो भी स्ट्रिंग है, ओके, वेबसाइट रहता है, जब आपको कुछ टाइटल्स आपके पास रहेंगे तो आपको क्या रहता है कि पर्टिकुलर जो भी आप टाइटल शो कर रहे हैं उसको पर्टिकुलरली अपर केस में शो करना रहता है, नहीं तो लोअर केस में रहता है, राइट। तो तभी चीज़ें ये काम आती है कि आप जो भी आपके पास आपके पास जो टेक्स्ट है उसको डायरेक्टली आप डॉट अपर केस से अपर केस कर पाते हो, डॉट लोअर से लोअर केस कर पाते हो। वैसे ही आपको CSS से भी ये फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसमें भी आप अपर केस लोअर केस पास करके भी वहाँ पे भी उसको CSS से भी हैंडल करके डायरेक्टली वो अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन मीन्स मेरे पास दो स्ट्रिंग है, उसको दोनों को मेरे को ज्वाइन करना है, राइट। तो उसके लिए ये कॉन्कैट यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ट्रिम, कि पर्टिकुलर वाइट स्पेसेस जो भी लेफ्ट और राइट स्टार्टिंग में रहेंगे उन सबको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है ट्रिम। उसके बाद आता है स्ट्रिंग पैडिंग, राइट। पर्टिकुलर
जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उसके अंदर बिगिनिंग एंड एंड को आपको कुछ स्ट्रिंग ऐड करके उसको फुलफिल करना है, तो उसके लिए पैड स्टार्ट और पैड एंड यूज़ करते हैं। पैड स्टार्ट लेफ्ट टू राइट फिलअप करते हुए आएगा, पैड एंड राइट टू लेफ्ट फिलअप करते हुए आएगा। ओके, उसमें फर्स्ट पैरामीटर जितने लेंथ का आपको स्ट्रिंग चाहिए वो रहेगा, सेकंड पैरामीटर आपको कौन से इससे उसको फिलअप करना है वो रहता है। ओके, फिर आता है क्या, 4 ऐड और 4 कोड ऐड, राइट। 4 ऐड क्या करेगा, पर्टिकुलर आप इंडेक्स पास करोगे, आपको स्ट्रिंग जो भी वर्ड रहेगा वो रिटर्न करेगा। और 4 कोड आपको यूट्यूब 16 के जितने भी कोड्स रहेंगे अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिक्स के, उस जो पोजीशन पे आपको जो स्ट्रिंग आपको इंडेक्स पे आपको जो स्ट्रिंग फाइंड मिलेगी वहाँ पे उस स्ट्रिंग का जो भी UTF-16 का कोड रहेगा आपको वो मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डिफ़िकल्टी? यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग मेथड कंप्लीट हो गए। ठीक है, कल हम देखेंगे न्यूमेरिक्स। ओके, ये जो भी न्यूमेरिक्स के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है, एडिशन सब्सट्रैक्शन सभी चीज़ें करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइन।